तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये परसेंटेज अपने नाम से दिख रहा है, प्रति 100 पर, यानी हम लोग परसेंटेज जो है वो 100 पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, और आपने 100 रुपये में से 10 रुपये किसी को दे दिया और आपसे ये पूछा जाए कि आपने कितने परसेंट दिया। आपने रुपए तो 10 दिया है, लेकिन अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले कि आपने कितने परसेंट दिया है तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हो कि आपने 10% दिया है, क्योंकि आपका जो आधार है यानी जो पूर्णांक है वो 100 है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपने 10% दिया है और आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि आपने 10 रुपये दिया है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपके पास 200 रुपये हो, ठीक है, आपके पास 200 रुपये हो और आपने 200 में से 10 रुपये किसी को दे दिया। ठीक है, 200 रुपये में से 10 रुपये किसी को दे दिया और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने कितने परसेंट दिए, रुपए तो आपने 10 दिया, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आपने कितने रुपए दिए, तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आपने 10% दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने 100 में से ना देकर 200 में से दिया है। ठीक है, तो आप लोग 200 का 10% कैसे निकालेंगे? तो आप लोग दो बातें याद रखना। ठीक है, आप लोग दो बातें याद रखना कि अगर आपको कोई भी वैल्यू परसेंट में लानी हो, लानी हो तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, कभी भी आपको परसेंट लाना हो तो 100 से गुणा करेंगे और अगर आपको परसेंट हटाना है तो हमेशा 100 से भाग देंगे। परसेंट निकालना है, परसेंट लाना है तो 100 से गुणा, हटाना है तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं 200 रुपये का 10 रुपये कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो 10 रुपये हम लोग ऊपर लिखेंगे, ये जो पूर्णांक है जिसमें से आपने पैसा दिया है इसे आप लोग नीचे लिखेंगे। तो हमें वैल्यू लानी है परसेंट में, वैल्यू हमको लानी है परसेंट में, तो परसेंट में लाने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 10 कट गया, तो कितने परसेंट आ गया? 5%। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने 200 में से 5% दिया है। ठीक है, रुपए तो आपने 10 दिया है, लेकिन परसेंट में आपने 200 का 5% दिया है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास 625 रुपये हैं, आपके पास 625 रुपये हैं और आपने इसमें से 125 रुपये किसी को दे दिया। आपने 625 में से 125 रुपये किसी को दे दिया और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने कितने परसेंट दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए हम लोग जितना आपने दिया है उसे ऊपर लिखेंगे, जो पूर्णांक रहेगा, ठीक है, जो पूर्णांक रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे हम लोग। और अगर वैल्यू परसेंट में लानी है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 से 100 काट देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा 5 चौक 20%। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमने 625 का 20% दे दिया है। ठीक है, रुपए में तो 125 है लेकिन परसेंट में 20 है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पेपर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पेपर दिया जिसका जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो है 50 नंबर का है। ठीक है, पूर्णांक जो है 50 नंबर का है। ठीक है, आपने पेपर दिया और आपको पूर्णांक 50 नंबर में से आपको मिलते हैं 30 नंबर। ठीक है, आपको 50 में से 30 नंबर मिलते हैं और आपसे ये अगर पूछ लिया जाए कि आपको कितने परसेंट नंबर मिले हैं तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो निकालने के लिए जितने नंबर मिले हैं उसको ऊपर लिखिए और जितने में से मिला है यानी जो पूर्णांक है उसको नीचे, और परसेंटेज में लानी है वैल्यू तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 से 100 2 बार जाएगा, 30 दूना 60, यानी आपको जो नंबर मिला है वो 60% मिला है। ठीक है, वैसे 50 में तो आपको 30 नंबर मिला है लेकिन परसेंट में आपको 60% मिला है। ठीक है, तो हम लोग परसेंट ऐसे निकालेंगे। अगर आपको परसेंट हटाना है तो कैसे होगा?
वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग परसेंट लाते कैसे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग परसेंट कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक पेपर दिया है और पेपर का जो पूर्णांक है वो 200 का है। ठीक है, पेपर का पूर्णांक कितना है? 200 का है। और आपसे ये कहा जाए कि आपने उसमें से 70% नंबर लाया है, यानी आपको 200 में से 70% नंबर मिला है। तो आपको ये जानना हो कि आपको रियल में कितना नंबर मिला है, तो आप लोग कैसे लाएंगे? ठीक है, तो यानी आप लोग को यहाँ से परसेंट को हटाना है। तो ध्यान रखना, परसेंट हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि 200 का 70% कितना होगा। तो 200 गुणे 70%, यानी परसेंट हटाइए और नीचे 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हमको परसेंट का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 70 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 7 14, यानी 140 नंबर। ठीक है, यानी आपको 200 में से 140 नंबर मिले हैं और परसेंट में आपको 70% मिला है। ठीक है, तो कहा जाए कि आपके पास 500 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास 500 रुपये हैं और आपने इसका 50% किसी को दे दिया। ठीक है, आपके पास 500 रुपये है और आपने 50% दे दिया। तो आपसे पूछा जाए कि आपने वास्तव में कितने रुपए दिए, तो कैसे निकालेंगे आप लोग? तो 500 गुणे 50, अब परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250 रुपये। ठीक है, यानी आपने 500 में से 250 रुपये दिया और 500 में से 50% दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ भिन्न में दी हुई है तो उसको हम लोग परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, या अगर कोई चीज़ परसेंट में दिया हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक भिन्न दिया हुआ है 1/2, इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी चीज़ परसेंट में चेंज करना हो तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। तो 1/2 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, 100 जो है 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 50%। ठीक है, जैसे आपको भिन्न दिया हुआ है 1/3, आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, 100 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 100/3% या 33.1/3%। ठीक है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि आपको एक भिन्न दिया हुआ है 3/4, इसको आप बदलिए परसेंटेज में, तो गुणा कर दीजिए 100 से, तो 4 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 25, 25 का गुणा इससे होगा तो आ जाएगा 75%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भिन्न को चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे दिया है 20% और आपसे कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? 20% लिखेंगे, है ना। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटाइए, नीचे 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 0 से 0, 2 से 10 जाएगा 5 बार, तो भिन्न हो जाएगा 1/5। ठीक है, जैसे 25% है, इसको हमें बदलना है भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे? 25 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 25 से 100 जाएगा 4 बार, तो भिन्न हो जाएगी 1/4। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 75% और ये कहा जाए कि आप इसको बदलिए भिन्न में, तो 75 ऊपर और इस परसेंटेज की वजह से नीचे 100 से भाग दे देंगे, तो 25 से जाएगा ये 3 बार और ये जाएगा 4 बार, तो भिन्न हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज का रेशियो या भिन्न दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जैसे 50% है ना, तो ये जो 2 है ना, 2 का 50% 1 होता है। ठीक है, रेशियो में 2 का 50% 1 होगा। ठीक है, और 3 का 33.1/3% 1 होगा। वैसे ही 1 जो है ना, 4 का 25% है। ठीक है,
और सेम वैसे ही यहाँ पर ये जो 20% है ना, ये 20% ये 5 का 1 होगा, ठीक है। वैसे ही 6 में से 16/2/3% 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 11 का 9/1/11% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो रेशियो का बेसिकली यही मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आगे जब सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर इसका काम आने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरुआत में मैं आपको एकदम आसान क्वेश्चन दूंगा, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता चलूँगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल है, सवाल आसान है, आप लोग इसे हल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे ज़रूर बताऊँगा। तो सवाल क्या दिया है कि 575 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं। तो इसने कहा है कि 575 का 20%, तो परसेंट हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। हमको परसेंट हटा के वैल्यू लानी है तो हमेशा 100 से भाग देंगे। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से 10 कट जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो हमारा मान कितना आ गया, 113। यानी ये जो 575 है इसका 20% कितना होगा, 113, ठीक है। इसे आप रेशियो के माध्यम से भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने रेशियो में आपको लिखवाया था कि 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5, ठीक है। 20% का रेशियो या भिन्न 1/5 होता है। तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 575 का 1/5, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 113, ठीक है। तो आप इसे रेशियो के माध्यम से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग ये देख सकें कि हम लोग क्वेश्चन में रेशियो का प्रयोग करके अपनी कैलकुलेशन को कैसे आसान कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं इसको बेसिक। देखिए 33/1/3 को परसेंट को जब आप लोग बनाएंगे सिंपल भिन्न तो कितना होगा, 100/3%, ठीक है। तो इसने पूछा है कि 600 का 33/1/3% कितना होगा, यानी 100/3% कितना होगा। तो गुणा कर देंगे 100/3, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 से भाग देंगे। तो 100 से 100 कट गया, 3 से 600 को काटेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 200। लेकिन अगर मैंने आपको जब रेशियो लिखवाया था तो वहाँ पर दिया था कि 33/1/3% का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1/3, ठीक है। 33/1/3% का जो रेशियो था वो 1/3 था। तो आप लोग रेशियो के माध्यम से बिना इतनी कैलकुलेशन किए डायरेक्ट उत्तर ला सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। 600 है, इसका आप लोग कर दीजिए 1/3, ठीक है। तो ऐसे भी उत्तर आपका आ जाएगा। 3 से 600 को काटेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है। तो रेशियो का इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा का पूर्णांक 900 है, पास होने के लिए न्यूनतम 33% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो किसी छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने नंबर चाहिए, ठीक है। उसने दिया है कि जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है, 900 है। अगर किसी छात्र को पास होना है तो कम से कम उसे 33% नंबर लाना है। तो उसने यही 33% को पूछा है कि कितने नंबर होगा, यानी 900 का 33%। तो हम लोग निकाल लेते हैं 900 गुणे 33/100, क्योंकि हमें परसेंट हटाकर रियल में वैल्यू लानी है तो हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 33 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 3 27 हासिल 2, 9 3 27 28 29, यानी 297। यानी जो छात्र है उसे पास होने के लिए 900 में से कम 297 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 48 240 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। इसने कहा है कि 48 जो है वो 240 का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू लानी है वो परसेंट में लानी है। तो परसेंट में लाने के लिए हमेशा 100 से गुणा होता है, ठीक है। तो यानी लिखते हैं हम लोग ऊपर 48
और जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे, जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे। अब वैल्यू लानी है परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसे देखिए, ये 6 से कट रहा है, 6 48, 6 चौका 24, ये 40 जो है 8 से कट रहा है तो काट दीजिए, 8 पंचे 40, 100 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10 यानी 20%, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो 48 है 240 का 20% होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को 350 नंबरों में से 196 नंबर प्राप्त होते हैं, तो उसे कितने प्रतिशत नंबर मिला, ठीक है। तो यानी उसे 350 में से 196 नंबर मिला है और उसने पूछा है कि 196 350 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो नंबर कितना मिला है उसे 196, कितने में से 350 में से, ठीक है। वैल्यू लानी है परसेंट में, तो गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 7 35, अब 7 से 196 काट दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ पर 5 बचा, 56 बना, तो 7 8 56, ठीक है। 28 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 और 16 यानी 56%, ठीक है। यानी उसे कुल मिलाकर 350 में से 56% नंबर मिला है। तो अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या में 64 जोड़ा जा रहा है और संख्या स्वयं की 116% हो जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये संख्या जो है, कोई भी संख्या जो है 100% थी, ठीक है। संख्या जो थी 100% थी, हमने उसमें 64 जोड़ा, ठीक है। 64 जोड़ा तो ये संख्या 100 से कितनी हो गई 116%, ठीक है। तो यानी इसमें जो 16% की वृद्धि हो रही है, ध्यान देना, यानी इसमें जो 16% की वृद्धि हो रही है वो इस 64 की वजह से हो रही है। हमने रियल नंबर में 64 जोड़ा और परसेंट में 16 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं संख्या, माना संख्या यक्ष है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं संख्या यक्ष है, ठीक है। तो यक्ष का 16% का मान क्या दिया हुआ है 64, ठीक है। यक्ष के 16% का मान कितना दिया हुआ है 64, क्योंकि संख्या जो 100% थी उसमें जब हमने 64 जोड़ा तो 116% हो गई, ठीक है। तो 16% जो मान बढ़ा है वो 64 का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्ष का 16% किसके बराबर है 64 के। तो हम लोग इसे हल कर देते हैं, तो 16 चौके 64, तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा 400, ठीक है। यानी वो जो संख्या थी वो 400 थी, ठीक है। तो आप इसे एक दूसरे माध्यम से भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से। जैसे जो 16% है, 16% की वैल्यू कितनी है, 16% की वैल्यू 64 है और हमसे ये पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमसे 100% की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है परसेंट, तो यहाँ भी हम लोग परसेंट को ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। और संख्या मान लेते हैं हम यक्ष, तो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, 16 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4, तो हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब तिर्यक गुणा करेंगे इसको इससे तो यक्ष बराबर 400 आ जाएगा। तो आप लोग चाहे इस माध्यम से चाहे इस माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग इसमें यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप परसेंट को ऊपर लिखते हैं तो यहाँ भी आपको परसेंट ऊपर ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग इधर परसेंट नीचे लिखते हैं तो इधर भी परसेंट नीचे ही होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 64% की वैल्यू कितनी है 16%, यानी जो 64 है इसकी वैल्यू कितनी है 16%। इधर भी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर नीचे तो यहाँ भी नीचे संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्ष, बस इसे हल कर दीजिए उत्तर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि ये कह क्या रहा है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है। तो आप लोग इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, स्वयं की 130% हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक है। तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, संख्या में तो
390 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और 390 जो जोड़ा जा रहा है उसकी वजह से जो संख्या 100% थी उसमें 30% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। जो संख्या 100% थी उसमें वृद्धि हो जा रही है 30% की। किस लिए? क्योंकि उसमें 390 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर बोला है स्वयं की 130%, ठीक है। यानी वो संख्या 100% थी, जब उसमें 390 जोड़ा गया तो वह स्वयं की 130% हो जाती है, ठीक है। यानी संख्या में 30% की वृद्धि हुई। तो हम लोग मान लेते हैं संख्या क्या थी, यक्स। संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स। तो यक्स का 30% किसके बराबर होगा? 390 के। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यक्स का 30% 390 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो संख्या में 30% की वृद्धि हो जा रही है ना, ये 390 की वजह से हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया और इसका तिर्यक गुणा हो गया, ठीक है। इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इधर आ गया 3x और 10 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 3900, ठीक है। तो हम लोग को x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर हो जाएगा 3900 और ये जो 3 है ये चला जाएगा नीचे, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1300, ठीक है। यक्स का मान आ जाएगा 1300। या आप लोग इसे और भी बेसिक से करना चाह रहे हैं तो मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक से लगाने का तरीका ये होता है कि ये क्वेश्चन जैसा कहता जाए आप लोग वैसे करते जाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए, तो संख्या हम लोगों ने माना है यक्स। तो यक्स में हम लोग 390 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है जब 390 जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, ठीक है। बराबर या संख्या है, संख्या यक्स है, या संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, यानी यक्स की 130%, ठीक है। यक्स की 130% हो जाती है। तो हम लोग इसको हल कर लेंगे, यहाँ भी उत्तर 130 ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं तो ये जो समीकरण बन रहा है इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी 100 का गुणा हो जाएगा इससे और 1 का गुणा हो जाएगा इससे, तो इधर आ जाएगा 100x और 39,000, ठीक है। इधर आ जाएगा 130x, ठीक है। तो हम लोग जो सजाती हैं, चाहे आप 100x को इधर ले जाइए या 130x को इधर ले जाइए, वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। 100x है, 130x को इधर लाइए तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 100x माइनस 130x, ठीक है। ये जो प्लस 39,000 है, जब आप इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 39,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 100x में 130x घटाएंगे तो आ जाएगा वैल्यू माइनस 30x, ठीक है। क्योंकि आप छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। 30x बराबर माइनस 39,000, ठीक है। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो हम लोग x को इसी तरफ रखते हैं और ये 39,000 है, ये जो 30 है ना, ये जाके इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे काट देंगे 0 से 0 और जब 3 से इसको काटेंगे ना तो x बराबर आ जाएगा 1300, ठीक है। तो ये रहा इसका बेसिक वाला तरीका, ठीक है। तो इसका जो तीसरा तरीका है वो ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 30% की वैल्यू है वो कितनी है? 390, ठीक है। 30% की वैल्यू 390 है और हमसे पूछा है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं 100% की वैल्यू यक्स है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, यानी यक्स गुणा हो जाएगा 30 से, तो 30x बराबर 390 का गुणा हो जाएगा 100 से, 390 गुणे 100, ठीक है। तो यक्स को हम लोग इधर रखेंगे और 30 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 390 गुणे 100, जो 30 से ये चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो
तो 0 से 0 कट गया, 39 को आप 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 13, 13 गुणे 100 यानी यक्स बराबर कितना मान आ गया 1300। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि यदि किसी संख्या का 20% कम कर दे तो वह संख्या 5680 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या है 100%। ठीक है, संख्या 100% है, उसका ये कह रहा है कि 20% कम कर दें, 20% कम कर दें तो कितना बचा यहाँ पर परसेंट में तो 80% बचा, लेकिन जो वास्तविक संख्या थी वो 5680 हुई। ठीक है, यानी कोई संख्या 100% है, उसमें से 20% कम कर दिया जाए तो वो संख्या 5680 बच रही है, और परसेंट में कितना बच रहा है, परसेंट में 80 बच रहा है। ठीक है, तो माना संख्या यक्ष है। ठीक है, हम लोग ने संख्या मान ली है यक्ष है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यक्ष का 80% कितना होगा 5680। तो निकाल लेते हैं हम लोग इसका मान, यक्ष का 80% बराबर हो जाएगा 5680 के। तो हम लोग इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8 5 56, 8 एकम 1 1 0, ये जो 10 है इससे गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 7100 रुपये। ठीक है, यानी यक्स का जो मान आ जाएगा, यानी जो मूल संख्या थी वो कितनी थी 7100। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दिया हुआ है 20% कम करने पर वह संख्या 5680 हो जाती है, यानी 80% का मान कितना है 5680। 80% का मान कितना है 5680, और हमसे पूछा है 100% का मान। ठीक है, तो इधर परसेंटेज को हमने ऊपर रखा, तो परसेंटेज को इधर भी ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो 80% का मान इतना है, तो 100% का हम लोग मान लेते हैं यक्स, फिर इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, और इसे 8 से काटेंगे तो 8 5 56, 8 एकम 1। ठीक है, तो 100 का इससे गुणा हो जाएगा और यक्स जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना मान आएगा 7100। तो आप लोग इस माध्यम से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो या तो इसका एक तरीका और है रेशियो वाला तरीका, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 20% का रेशियो कितना होता है, 20% का रेशियो 1/5 होता है। ठीक है, तो यानी 5 का जो 20% है वो कितना होगा 1, 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, तो ये जो 5 है ना ये मूल संख्या है, 5 जो है मूल संख्या है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर 5 रेशियो में से 1 रेशियो, ठीक है, क्योंकि जो 5 का 20% कितना है 1 है। ठीक है, तो यानी 5 रेशियो में से 1 रेशियो कम करने पर जो संख्या है वो 5680 बचती है। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 रेशियो में से 1 रेशियो घटाने के बाद कितना रेशियो बच रहा है 4 रेशियो। ठीक है, 4 रेशियो बच रहा है, और ये जो 4 रेशियो है इसका मान 5680 है। ठीक है, 4 रेशियो का मान 5680 है, और हमें निकालना है 5 रेशियो का मान। ठीक है, तो 5680 रेशियो 5680 का मान कितना दिया है 4 रेशियो, निकालना है हमको 5 रेशियो का मान, तो हम लोग इसे काट देते हैं, 4 से कट जाएगा 1 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, और 5 का इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब 5 का आप लोग इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7100। ठीक है, तो आप लोग रेशियो के माध्यम से भी इसे हल कर सकते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो संख्या दिया हुआ है, यदि किसी नंबर का 25% कम करने पर संख्या 96 हो जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना संख्या में कितनी कमी हो जा रही है 25%, तो कितना बच रहा है 25% कम होने के बाद संख्या बच रहा है 75%। ठीक है, संख्या 75% बच रहा है, लेकिन जो रियल में संख्या बच रहा है वो कितना 96। ठीक है, रियल में जो संख्या बच रही है वो 96, तो हम लोग मान लेते हैं संख्या कितनी थी यक्स, यानी कह सकते हैं कि यक्स का 75% कितना होगा 96। ठीक है, तो परसेंट को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो यक्स का 75% हम लोग निकाल लेते हैं,
इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चौकुआ 100 और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 और 4 का गुणा 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी जो वास्तविक संख्या थी वो 128 थी। 128 में से जब हमने 25% कम किया तो ये संख्या 96 हो जाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला तरीका है, तो दिया हुआ है 25% कम करने पर, तो 25% कम करने के बाद कितना बचा है, 75%। तो इसने 75% की वैल्यू दी हुई है 96। ठीक है, 75% की वैल्यू 96 दी हुई है और पूछा है 100% की वैल्यू। ध्यान रखना, अगर हम लोग इधर परसेंट को ऊपर रखेंगे तो इधर भी परसेंट को ऊपर ही रखेंगे, अगर परसेंट को इधर नीचे तो इस तरफ भी परसेंट को नीचे ही रखेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं 100% की वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको काट देते हैं, 25 से 3 बार जाएगा और ये 25 से 4 बार जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 32 का गुणा 4 से होगा तो आ जाएगा 128। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो रेशियो वाला मेथड है। कह रहा है कि 25% कम करने पर। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4। 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4। यानी ये जो 1 है ये 4 का कितना परसेंट है, 25%। 4 का 25% कितना है, 1 है। तो यानी जो संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी। रेशियो में संख्या 4 थी, उसमें से हम लोगों ने जब 1 कम किया, यानी 4 में से 1 कम किया तो वह संख्या 96 हो गई है। ठीक है, 4 में से 1 कम करने के बाद संख्या कितनी हो जा रही है, 4। और हम लोगों से 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 4 में से 1 कम करने पर संख्या 96 हो जा रही है। ठीक है, तो यानी 4 में से 1 कम करने पर कितना रेशियो बचेगा, 3, और 3 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 96। ठीक है, 3 रेशियो का मान दिया हुआ है 96, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 32। 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 32। 3 से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान अगर 32 आ गया तो पूछा हमसे 4 रेशियो का मान। ठीक है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 32 और 4 का इससे गुणा हो जाएगा, 32 गुणे 4 यानी 128। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन छोटा सा है, आसान सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किस संख्या का 15% 75 होगा। ठीक है, तो यानी किस संख्या का 15% 75 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं संख्या क्या है, यक्स। ठीक है, संख्या यक्स है, तो इसने दिया है 15% 75 होगा। ठीक है, तो यानी यक्स का 15% कितना हो जा रहा है, 75। ठीक है, यक्स का 15% का मान 75 है, तो 15 से इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 5, 15 पचे 75, 100 का गुणा इससे हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, यानी जो संख्या थी वो 500 थी और 500 का 15% 75 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसने दिया हुआ है 75 का मान कितना दिया है, 15%। 75 का मान कितना दिया है, 15%। तो हम लोगों से संख्या पूछी है और संख्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 100% का मान। 100% का मान हम लोग मानते हैं यक्स। ध्यान देना, इस तरफ मैंने यहाँ इस बार परसेंट को नीचे लिखा है, तो इस तरफ भी परसेंट को नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी 75% का मान, 75 का मान 15% है, तो 100% का मान कितना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं यक्स। 15 से 75 कट जाएगा तो 5 बार जाएगा, 100 का गुणा इससे होगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, यक्स बराबर आ जाएगा 500, यानी हमारा जो विकल्प ये है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। यदि केलों की कुल संख्या का 13% 1170 है तो केलों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कुल केलों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो हम लोग मान लेते हैं कुल केलों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो इसने दिया है कि कुल केलों की संख्या का 13% 1170 है, यानी यक्स का 13% कितना हो जाएगा, 1170। कुल केलों की संख्या यक्स थी, यक्स का 13% 1170 है,
ठीक है। तो 13 से इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 13 नवैया 170 यानी 90 आ जाएगा, और 100 का इससे गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, यानी जो कुल केले थे, कुल केलों की संख्या 9000 थी और उसका 13% यानी 9000 का 13% 1170 होगा। ठीक है, तो आप इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 13% की वैल्यू कितनी 1170 और हमसे पूछा है मान 100% का, तो मान लेते हैं x। ठीक है, 13 से आप लोग इसे काटेंगे तो आ जाएगा 90 और 100 का 90 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, तो इस तरीके से भी उत्तर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 69% राशि खर्च करने के बाद एक महिला के पास 124 रुपये शेष बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। ठीक है, यानी उसके पास जो राशि थी वो 100% थी। ठीक है, राशि कितनी थी 100% और 100% में उसने 69% खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास 31% बचा। ठीक है, परसेंट में तो उसके पास 31% बचा, लेकिन रुपए में उसके पास कितना बचा 124 रुपये। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 31% का मान कितना है 124। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना उसके पास जो प्रारंभ में जो राशि थी वो कितनी थी x थी। ठीक है, तो अब x का 31% का मान कितना दिया हुआ है 124। ठीक है, ध्यान रखना जो प्रारंभ में उसके पास राशि थी माना हम लोगों ने x माना है, और जो परसेंट पे उसके पास राशि थी 31%, यानी x का 31% रुपए में 124 होगा। ठीक है, तो 31 से जब आप लोग इसे काटेंगे तो जाएगा ये 4 बार और 100 का गुणा 4 से होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो आप लोग इसे एक दूसरे माध्यम से भी लगा सकते हैं, यानी 69% खर्च करने के बाद कितना बच रहा है 31%। ठीक है, और 31% का मान कितना दिया हुआ है 124 रुपये, और हमसे मान पूछा है 100% का, तो हम लोग मान लेते हैं x। 31 से इसको काटेंगे तो जाएगा 4 बार और 4 का गुणा 100 से होगा तो 400, यानी x बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन यानी ये जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का 22 सही 1/2% 45 के बराबर है, तो 90 उस संख्या का कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो इसने 22 सही 1/2% का मान 45 दिया है और ये बोला है कि वो जो संख्या है उस संख्या का 90 कितने परसेंट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं संख्या क्या है, संख्या हम लोग मान लेते हैं x। तो दिया है x का 22 सही 1/2% यानी 22 दूनी 44 45/2, यानी x का 45/2%। हम लोग यहाँ परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो दिया है x का 45/2% का मान कितना दिया है 45। ठीक है, x का 45/2% का मान कितना दिया हुआ है 45, तो 45 से 45 कट जाएगा, 200 इधर चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 200। ठीक है, यानी जो संख्या थी वो 200 थी, संख्या 200 थी और 200 का 22 सही 1/2% का मान कितना था 90 था, और इसने पूछा है कि 200 का ये जो 90 है ना 90 200 का कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो वैल्यू पूछी है वो परसेंट में पूछी है, तो ध्यान रखना मैंने बताया था शुरू में कि परसेंट में लाने के लिए किसी भी चीज़ को हमेशा 100 से गुणा होता है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि 90 जो है 200 का कितना परसेंट होगा, तो 90/200 वैल्यू हमको लानी है परसेंट में, तो गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 90 कटेगा तो कितना आएगा 45%। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 90 है 90 200 का 45% होगा। ठीक है, यानी जिस संख्या का 22 सही 1/2% 45 के बराबर हो जा रहा था, उसी संख्या का 90 जो है वो 45% के बराबर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है
45/2% का मान दिया हुआ है इसने 45, ठीक है। 45/2% का मान कितना दिया हुआ है 45, और इसने पूछा है कि 90% कितना होगा, यानी उस संख्या का 90% कितना होगा। तो इस तरफ हमने संख्या नीचे लिखी है, संख्या इस तरफ भी हम लोग नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने माना है कि वो संख्या x% होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये 45/2% जो है ना, ये जो 2 है वो चलाएगा नीचे और नीचे जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से 45 कट जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है 2 से 90 कट जाएगा तो आ जाएगा 45, ठीक है। यानी x बराबर आ जाएगा 45%, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 45% 135 है तो 100 उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं संख्या, उसके बाद हम देखेंगे कि उस संख्या का 100 कितने परसेंट होगा। तो माना संख्या x है, ठीक है। माना संख्या x है, तो x के 45% का मान कितना दिया हुआ है 135, ठीक है। तो हम लोग इसे काट लेते हैं, तो आ जाएगा 9×5=45, 9×1=9, 9×5=45, 5 कट जाएगा ये 3 बार, 100 का गुणा होगा 3 से, तो x बराबर आ जाएगा 300, यानी जो संख्या थी वो कितनी थी, वो 300 थी। तो अब इसने पूछा है कि 100 उस संख्या का, यानी 100 300 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो हम लोग 100 को 300 के अनुपात में परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा होता है, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा होता है, और जिससे तुलना की जाती है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। जिससे भी तुलना की जा रही है उसे हमेशा नीचे रखिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 100/3%, यानी 33.1/3%, ठीक है। तो इसे आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है 45% का मान कितना दिया है 135, और हमें ये पूछा है कि 100 का मान कितने परसेंट होगा। तो हम लोग मानते हैं x% होगा, ठीक है। तो 9×5=45, 9×1=9 और 9×5=45, और 5 कट जाएगा, 5 से 15 3 बार जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 100/3%, यानी 33.1/3%, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से लगाइए, उत्तर हमेशा आपका सेम आएगा, ठीक है। दिया है कि गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत में 12.1/2% की वृद्धि होती है और यह वृद्धि 7 के बराबर है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक व नई कीमत ज्ञात करो, ठीक है। इसमें हमें जो वृद्धि है, वृद्धि से पहले वाली कीमत और वृद्धि के बाद वाली कीमत दोनों पूछी गई है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो गेहूं की वृद्धि से पहले जो वृद्धि से पहले कीमत थी वो x थी, ठीक है। तो कीमत में जब 12.1/2% की वृद्धि होती है तो वो वृद्धि जो है 7% के बराबर है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x का 12.1/2% किसके बराबर है 7 के, ठीक है। तो x का 12.1/2% यानी 25/2%, ठीक है। 25/2% किसके बराबर है 7 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसे काट देते हैं, 25 हो जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 और 8 7 56, यानी x बराबर कितना आ गया 56, ठीक है। यानी गेहूं का वृद्धि से पहले जो मूल्य था वो कितना था 56, ठीक है। वृद्धि से पहले जो मूल्य था वो 56 था, अब वृद्धि कितनी हुई 7 रुपये की, तो इसमें हम लोग 7 जोड़ दे रहे हैं तो आ जा रहा है 63, ठीक है। यानी वृद्धि से पहले 56 था और उसमें 7 वृद्धि हुई तो कितना हुआ 63, यानी हमारा जो विकल्प होगा वो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, यानी 25/2% का मान दिया हुआ है, इसने कितना 7 दिया हुआ है, ठीक है। और जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था 100% था, तो हम लोग मान लेते हैं x है, ये जो 2 है जो चलाएगा
नीचे, ठीक है। तो 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और इसका गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 56, यानी x बराबर आ जाएगा 56, ठीक है। यानी जो गेहूं की वृद्धि से पहले प्रारंभिक कीमत थी वो कितनी थी 56, और इसमें वृद्धि कितनी हुई 12.1/2%, और ये परसेंट जो वृद्धि बराबर है वो 7 के बराबर है। तो 56 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, तो जो वृद्धि के बाद नई कीमत आई हो जाएगी वो 63, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो के माध्यम से भी बड़ी जल्दी आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 12.1/2% का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1/8, ठीक है। यानी 8 का 12.1/2% कितना होता है वो 1 होता है, ठीक है। यानी वृद्धि से पहले ये जो गेहूं था उसका रेट कितना था, उसका रेट था 8 रेशियो, ठीक है। गेहूं का जो वृद्धि से पहले जो रेट था वो 8 रेशियो था, ठीक है। जब इसमें 1 रेशियो की वृद्धि हुई तो ये वृद्धि जो है वो 7 के बराबर है, ठीक है। पहले गेहूं का जो मूल्य था वो 8 रेशियो था, इसमें वृद्धि हुई 1 रेशियो की, और ये 1 रेशियो किसके बराबर है 7 के बराबर है, ठीक है। यानी जो 7 है वो कितने रेशियो के बराबर है 1 रेशियो के बराबर। तो इसने पूछा है कि प्रति किलोग्राम प्रारंभिक व नई कीमत। तो हम लोग पहले निकालते हैं प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी थी 8 थी, ठीक है। तो 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसने पूछा है कि नई कीमत कितनी होगी। तो चाहे आप लोग 56 में 7 जोड़ दीजिए या आप लोग ऐसे निकाल लीजिए। यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और इसने पूछा है वृद्धि के बाद कितना वैल्यू होगा। तो 8 में 1 वृद्धि हो जा रही है तो कितना हो रहा है ये 8 + 1 यानी 9 रेशियो, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं मान 9 रेशियो का, तो 9 7 63, ठीक है। तो यानी वृद्धि के बाद जो गेहूं का प्रति किलोग्राम जो मूल्य होगा वो 63 रुपये होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है।